हेलो। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। चलिए कंटिन्यू करते हैं 1.4 को। और 1.4 में मैंने क्वेश्चन नंबर 10 तक आपका कराया हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 से हम लोग कंटिन्यू करते हैं। एक्सरसाइज है आपका 1.4। क्वेश्चन नंबर 11 में आपके तीन सेट हैं। एक सेट इसमें से है क्या आपका 1 2 3, 1 2 3। क्वेश्चन सेट बी है आपका, इसमें बी दिया गया आपका 2 3 4, 2 3 4। और सी सेट है आपका, सी है आपका 3 4 5 6, 3 4 5 6। इसका ए पार्ट हम बताएंगे, बाकी आप लोग सेंड करेंगे। ए पार्ट में उन्होंने बोला है ए माइनस बी माइनस सी, ए माइनस बी माइनस सी। अब यहाँ पे देखो डबल डिफरेंस यूज हुआ है। एक तो बी और सी के बीच में डिफरेंस है, और एक ए माइनस बी और सी के साथ डिफरेंस है। मतलब बी और सी का जो डिफरेंस आएगा उसका भी मुझे ए के साथ डिफरेंस निकालना है। तो मैंने आपको बोला भी था यूनियन और इंटरसेक्शन वाले पार्ट में, मैंने बोला था कि जो सेपरेट लिखा होता है, जो अलग से लिखा होता है, पहले हम उसको सॉल्व करेंगे। जो अलग से ब्रैकेट में लिखा होगा पहले उसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे ब्रैकेट में अलग से लिखा है बी माइनस सी, तो मैंने पहले बी माइनस सी को निकाल लिया। और बी माइनस सी का मतलब हुआ कि बी से मुझे सी को अलग करना है। तो ये बी है और ये सी है। जब बी से सी को अलग करेंगे तो बी से सी के एलिमेंट जब अलग होंगे तो 3 अलग हो जाएगा और 4 अलग हो जाएगा। बी से सी वाले एलिमेंट को हम अलग करेंगे। तो बी में सी का कौन कौन सा एलिमेंट इन्वॉल्व है? 3 इन्वॉल्व है और 4 इन्वॉल्व है, तो यहाँ पे ओनली 2 बचेगा आपका। तो ये तो बी माइनस सी आ गया। अब बी माइनस सी जो आया है उसका डिफरेंस मुझे ए के साथ करना है। ठीक है, तो अब ए से हम बी माइनस सी को डिफरेंस करेंगे। तो ए से बी माइनस सी के एलिमेंट अलग करेंगे। तो बी माइनस सी में क्या है, 2 है, और ए में 1 2 3 है। तो 1 2 3 से जब 2 अलग होगा तो 1 बचेगा और 3 बचेगा। ये आ गया आपका ए माइनस बी माइनस सी। ठीक है, तो बड़ा सिंपल है। थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो चीजें क्लियर हो जाएंगी, और बड़ा सिंपल सा टॉपिक है। 12 में ए वाला वेक्टर, सॉरी ए जो सेट है वो है 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। बी सेट आपका है, क्या है यहाँ पे बी, 2 4 6 8। और जो सी सेट है वो आपका क्या है, आपका 3 5 7। 3 है, 5 है और 7 है। चलिए यहाँ पे मुझे क्या करना है, ए से बी यूनियन सी को निकालना है, सबट्रैक्ट करना है। ए से बी यूनियन सी को सबट्रैक्ट करना है। अभी मैंने जस्ट बोला है कि जो सेपरेट लिखा होता है, जो बिल्कुल अलग से लिखा होता है, पहले आप उसको ज्ञात करेंगे, उसको फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे अलग से क्या लिखा है, बी यूनियन सी। तो बी यूनियन सी निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, बी और सी का यूनियन करेंगे। तो बी में कितना है, 2 4 6 8 है, सी में 3 5 7 है। इन दोनों का यूनियन का मतलब हुआ कि मुझे बी और सी को इकट्ठा करके लिखना है। यूनियन का मतलब होता है दोनों के एलिमेंट लेना है, कॉमन हो कॉमन ना हो। तो बी और सी का जब मैं यूनियन करूंगा तो 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 7 आ जाएगा और 8 आ जाएगा। मतलब बी और सी पूरा कंबाइन करके लिखना है, चाहे वो एलिमेंट कॉमन हो और चाहे एलिमेंट कॉमन ना हो। चलिए, अब बी यूनियन सी आ गया। अब मुझे इसको ए से सबट्रैक्ट करना है, बी, ए माइनस बी यूनियन सी। तो ये बी यूनियन सी आया। ए से इसको जब सबट्रैक्ट करेंगे तो ए से इसके एलिमेंट को अलग करेंगे तो 2 अलग हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा और 6 अलग हो जाएगा। तो ए के इतने एलिमेंट तो यहाँ पे अलग हो गए। अब यहाँ पे बचा ओनली 1, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1। ए से बी यूनियन सी के एलिमेंट को हम लोग क्या करेंगे, अलग करेंगे। तो ए से इसके एलिमेंट को जब मैंने अलग किया तो यहाँ से लेके यहाँ तक के सारे एलिमेंट अलग हो गए। ओनली कितना बचा आपका, 1 बचा। ठीक है, 13 में क्या है, 13 का ए पार्ट देखेंगे। 13 का ए पार्ट आपसे क्या कहता है, सेट ए है आपका 1 2 3। सेट ए है आपका 1 2 3। सेट बी है आपका, सेट बी है आपका कितना, 2 3 8। 2 3 8। और सेट सी है आपका कितना है, सी 3 और 8, 3 8।
अब मुझे करना क्या है, ए माइनस बी इंटरसेक्शन बी माइनस सी, ए माइनस बी इंटरसेक्शन बी माइनस सी। तो पहले तो मैं क्या करूंगा, ए से बी को अलग करूंगा। तो ए से बी का कौन कौन सा एलिमेंट अलग हुआ, दो अलग हुआ, तीन अलग हुआ। तो ए में ओनली वन बचा। ठीक है, डायरेक्ट लिख देता हूँ यहाँ पे ए माइनस बी इंटरसेक्शन। अब मैं बी माइनस सी की बात करूंगा, तो बी से सी का एलिमेंट अलग करेंगे, तो तीन अलग हो गया, आठ अलग हो गया, तो यहाँ पे दो बचा। अब इन दोनों सेट में मुझे इंटरसेक्शन निकालना है। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन एलिमेंट। तो मैं अगर देखता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका 5 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, और कॉमन नहीं है तो इंटरसेक्शन कितना होगा आपका, 5 होगा। तो इसको खुद ही करेंगे आप लोग, बी वाले पार्ट को। उसमें क्या है, ए माइनस बी और बी माइनस सी निकाल के यूनियन करना है। तो जो ए माइनस बी आएगा और जो बी माइनस सी आएगा, उन दोनों को कंबाइन करके यूनियन बनाना है। ठीक है, चलिए 4 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है आपका, 14 का। 14 में जो ए सेट है वो क्या कहता है कि जो x है, सच दैट x बिलोंग कर रहा है कहीं भी n में। n आपको पता ही है कि नेचुरल नंबर होता है, तो जो नेचुरल नंबर है x, वो लेस देन इक्वल है 5 से। x एक नेचुरल नंबर है जो कि 5 से छोटा और बराबर है। तो यहाँ पे a का ऐसा कौन कौन सा मान आएगा जो 5 से छोटा और बराबर होगा, एक तो एक आएगा, एक दो आएगा, एक तीन आएगा, एक चार आएगा और एक पांच आएगा। ये तो ए हो गया। अब मैं बात करूंगा बी की। बी जो है आपका, बी भी आपका एक नेचुरल नंबर है, और वो कैसा नेचुरल नंबर है, 10 से छोटा और बराबर है। एक्स जो है वो किससे, 10 से छोटा और बराबर है। तो बी में ऐसे नेचुरल नंबर लेना है जो 10 से छोटे और बराबर हों। तो 10 से छोटे और बराबर नेचुरल नंबर एक, दो, तीन से लेके कहाँ तक जाएगा आपका, पूरा 10 तक जाएगा। क्योंकि 10 से छोटे और बराबर, तो छोटा नेचुरल नंबर कहाँ तक जाएगा, 1 तक जाएगा। तो लेना कहाँ तक है, 10, 10 के बराबर तक। तो ये बी हो गया। सी में उन्होंने बोला है कि सी में भी आपका नेचुरल नंबर है, एक्स एक नेचुरल नंबर है, और नेचुरल नंबर कैसा है, 2 से बड़ा है और 6 से छोटा है। 2 से बड़ा है और 6 से छोटा है। तो 2 से बड़ा है और 6 से छोटा है, तो यहाँ पे क्या क्या नेचुरल आएगा आपका, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, क्योंकि ऐसे नेचुरल लेना है यहाँ पे जो 2 से बड़े हों और 6 से छोटे हों। चलिए इसमें कुछ प्रूफ करना है मुझे, चलिए यहाँ लिखते हैं क्या प्रूफ करना है। यहाँ पे मुझे क्या प्रूफ करना है, यहाँ प्रूफ करना है ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू ए माइनस बी यूनियन, यूनियन क्या है, यूनियन क्या है, ए माइनस सी, यूनियन क्या है, ए माइनस सी। चलिए, तो ए दिया है, बी दिया है और सी दिया है। इन तीनों सेट के लिए मुझे प्रूव करना है ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी बराबर ए माइनस बी यूनियन ए माइनस सी। तो देखो यहाँ पे इसके दोनों साइड अपन को उठाने पड़ेंगे, मतलब दोनों साइड को सॉल्व करना होगा। तो सबसे पहले तो मैं लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करूंगा इसका, और जब मैं इसका लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करूंगा तो मैं पहले निकालूंगा बी इंटरसेक्शन सी, और जब मैं बी इंटरसेक्शन सी निकालूंगा तो मैं बी और सी का कॉमन देखूंगा। तो बी में 1 से लेकर 10 तक के सारे नंबर हैं, और सी में 3, 4, 5 है। इन दोनों में अगर मैं कॉमन की बात करता हूँ तो कॉमन 3 आ जाएगा, क्योंकि 3 बी में भी है, 4 सी में है, 4 बी में भी होगा, क्योंकि बी में 1 से लेकर 10 तक के नंबर हैं, और 5 सी में है और 5 बी में भी है। तो यहाँ पे जो आएगा बी इंटरसेक्शन सी, वो आएगा 3, 4, 5। ठीक है, तो मैंने बी इंटरसेक्शन सी निकाला। अब जब बी इंटरसेक्शन सी आ गया है, तो मैं क्या करूंगा, ए के साथ उसका डिफरेंस करूंगा। तो मैं ए में से क्या करूंगा, बी इंटरसेक्शन सी को सब्ट्रैक्ट करूंगा। तो ये ए है और इसको घटाना है, इससे इसका डिफरेंस निकालना है। तो ए सेट से जो ए सेट है उससे इसके एलिमेंट को अलग करेंगे, तो 3 अलग हो जाएगा, 4 अलग हो जाएगा और 5 अलग हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 और 2 बचेगा, 1, 2 बचेगा। सॉरी, ये आपका लिखा मैंने गलत है, यहाँ पे लिखा है ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी, ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी। तो ये तो लेफ्ट हैंड हो गया। अब राइट हैंड को कैसे सॉल्व करेंगे, मैं इसका हिंट करूंगा आपको। राइट हैंड को निकालने के लिए समझना गौर से, मैं पहले निकालूंगा ए माइनस बी, मतलब ए से बी के एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर निकालूंगा ए माइनस सी, ए से सी के एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर मैं दोनों का यूनियन बनाऊंगा, फिर मैं दोनों का क्या बनाऊंगा, यूनियन बनाऊंगा। तो आप लोग कर सकते हैं, ए से बी को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ए से सी को सब्ट्रैक्ट करेंगे, मतलब डिफरेंस निकालेंगे, और जो भी डिफरेंस दोनों आएंगे
उन दोनों का आपस में यूनियन करेंगे। तो इसको आप लोग खुद करेंगे, स्वयं करेंगे इसको, ठीक है, इसको आप लोग स्वयं करें। तो आई होप 14 तक तो क्लियर होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले आप लोग। क्वेश्चन नंबर 15 देखो क्या है आपका। 15 में यूनिवर्सल सेट दिया है। यूनिवर्सल सेट क्या है आपका, 1 से लेके 10 तक। 1, 2 से लेके कहाँ तक है, 10 तक है। सेट ए आपको दिया है। सेट ए आपके पास क्या है, 1, 3, 6 है। 1, 3, 6 है। और जो बी सेट है वो क्या है आपका, 5, 6 है। 5, 6 है। चलिए, इसका ए पार्ट क्या है आपका, ए डैश यूनियन बी डैश। ए डैश यूनियन बी डैश। तो डैश तो आपको पता ही है क्या होता है। डैश का मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट, जिसको मैंने बताया था। जैसे किसी भी सेट का अगर आपको डैश निकालना है, या डैश लगा सकते हैं, बार लगा सकते हैं। तो बार भी लगा सकते हैं, डैश भी लगा सकते हैं, और उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए पे सी लगा दो, यूनियन बी पे भी सी लगा दो, या ए पे बार लगा दो, बी पे बार लगा दो, या ए डैश लिख दो, यूनियन बी डैश लिख दो। इन सभी का मतलब एक ही है। चाहे ऐसा बोलो, चाहे ऐसा बोलो, चाहे ऐसा बोलो, कैसा भी बोलेंगे, इन सभी का मतलब एक ही होगा। ठीक है। तो मुझे ए डैश यूनियन बी डैश निकालना है। अभी तक हम लोगों ने ए यूनियन बी निकाला है। अब ए डैश यूनियन जब बी डैश निकालेंगे, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, पहले तो ए डैश निकालूंगा। ए डैश को निकालने के लिए तो यूनिवर्सल सेट में से जो यू होगा उससे ए को घटाएंगे। तो ये यू में क्या है, 1 से लेकर 10 तक के नंबर है, और उसमें से ए को अलग करना है, मतलब 1, 3, 6 को अलग करना है। यू में 1 से लेकर 10 तक के नंबर है। यू में 1 से लेकर 10 तक के नंबर है। ए में 1, 3, 6 है। तो यहाँ से 1, 3, 6 छोड़ दो, तो 2 बचेगा, 3 छूट जाएगा, 4 बचेगा, 5 बचेगा, 6 छूट जाएगा, 7 बचेगा, 8 बचेगा, 9 बचेगा और 10 बचेगा। अब मैं निकालूंगा बी डैश। बी डैश कैसे निकालेंगे, यू से, जो यूनिवर्सल है, यू से बी को छोड़ेंगे। यू में 1 से लेकर 10 तक के नंबर है। बी में 5 और 6 है। तो यू में से बी को छोड़ना है, तो यू में से बी का 5 और 6 छोड़ देंगे हम लोग। 1 बचेगा, 2 बचेगा, 3 बचेगा, 4 बचेगा। 5, 6 छोड़ने के बाद 7 बचेगा, 8 बचेगा, 9 बचेगा और 10 बचेगा। तो ए डैश आ गया, बी डैश आ गया। अब मैं क्या करूंगा, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश निकालूंगा। ए डैश इंटरसेक्शन, सॉरी 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 सॉरी, यूनियन है। तो मैं ए डैश यूनियन बी डैश निकालूंगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे यूनियन में, कि जो भी एलिमेंट ए डैश में होंगे, जो भी एलिमेंट बी डैश में होंगे, इन दोनों का मुझे यूनियन बनाना है। और जब मुझे यूनियन बनाना होगा तो मैं क्या करूंगा, कि इन दोनों के सारे एलिमेंट को लिखूंगा। यूनियन में सारे एलिमेंट लिखे जाते हैं, कॉमन हो या कॉमन ना हो। तो देखो, इसके सारे एलिमेंट लिखो तो 1 इसमें है, भले ही इसमें नहीं, लेकिन 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा। लेकिन यहाँ पे 6 नहीं आएगा, क्योंकि 6 किसी में भी नहीं है। यूनियन में दोनों के एलिमेंट लिखे जाते हैं, लेकिन वो नहीं लिखे जाते जो किसी में ना हो, वरना तुम वो भी लिख दो, बोले सर किसी में नहीं हो, आपने बोला सब लिखे जाते हैं। सबका मतलब वो होता है जो ए या बी में हो। लेकिन यहाँ पे फिलहाल बात किसकी हो रही, ए डैश और बी डैश की। तो जब ए डैश बी डैश की बात हो रही है, तो मैं एलिमेंट कहाँ पे देखूंगा, ए डैश के अंदर और बी डैश के अंदर, उनका यूनियन बनाऊंगा। तो इन दोनों के एलिमेंट को लिखना है। 1 से लेकर 5 तक एलिमेंट या तो इसमें है या तो इसमें है, मतलब किसी न किसी में, कुछ एलिमेंट तो दोनों में भी है। 6 जो है वो किसी में भी नहीं है, तो 6 को हम लोग स्किप करेंगे, छोड़ देंगे। 7 को लेंगे, 7 है, 8 है, 9 है और 10 है। ठीक है। यहाँ पे मैंने 6 को छोड़ दिया, क्योंकि 6 किसी के पास नहीं है, इसलिए 6 को हम लोग छोड़ देंगे। इस प्रकार से क्या निकल आया, ए डैश यूनियन बी डैश। अगर मैं इसके बी पार्ट में बोला है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, तो इसमें क्या करोगे, जब ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश की बात आती है, तो जब ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश की बात आती है, तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों में कॉमन देखूंगा, ए डैश और बी डैश में। तो कॉमन क्या है, 2 है, 4 है। तो कॉमन देखिए, 2 है, 4 है। इसके बाद 5 कॉमन नहीं है, 6 नहीं है, 7 कॉमन है, 8 कॉमन है, 9 कॉमन है और 10 कॉमन है।
तो ये हो गया ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। इंटरसेक्शन में कौन सा एलिमेंट आता है? कॉमन वाला एलिमेंट आता है। इसके बाद सी वाला जो पार्ट है उसमें क्या आएगा? ए डैश माइनस का बी डैश। मतलब जो ए डैश है उससे मुझे बी डैश को क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है। ए डैश से बी डैश को अलग करना है। तो ये ए डैश है और ये बी डैश है। अब ए डैश से जब मैं बी डैश को अलग करूंगा तो इसमें से मुझे इसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो दो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 नहीं होगा क्योंकि 5 बी डैश में नहीं है। 7 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। मतलब ए डैश में से वो एलिमेंट अलग करेंगे जो बी डैश के अंदर होंगे। तो 2 बी डैश में अलग हो जाएगा, 4 अलग हो जाएगा, 5 नहीं होगा क्योंकि 5 बी डैश में नहीं है। 7 अलग हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 10। इसका आंसर आ जाएगा आपका 5 आ जाएगा। इसका आंसर कितना आएगा? 5 आएगा। डी वाला पार्ट क्या बोलता है? डी वाले पार्ट में उन्होंने बोला है ए डैश यूनियन बी डैश का होल डैश। ए डैश यूनियन बी डैश का होल डैश। ए यूनियन बी का होल डैश, सॉरी होल डैश लगाए, ए यूनियन बी का होल डैश। तो पहले मैं यहाँ पे क्या करूंगा? ए यूनियन बी निकालूंगा, जो भी ब्रैकेट में अलग से लिखा है। सेपरेट जो लिखा होता है पहले उसको सॉल्व करते हैं। तो मैंने पहले क्या निकाला? ए यूनियन बी। तो ए जे है और बी जे है। अब यहाँ पे देखेंगे, अभी तक डैश के साथ खेला था हम लोगों ने। अब मुझे ए यूनियन बी निकालना है। तो ए यूनियन बी निकालोगे तो ए और बी को कंबाइंड करोगे। तो कंबाइंड में क्या आएगा? 1 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा और 6 आएगा। मैंने क्या निकाला? ए यूनियन बी निकाला। अब मुझे निकालना क्या है? ए यूनियन बी का डैश निकालना है। तो यूनिवर्सल में से मैं क्या सब्ट्रैक्ट करूंगा? ए यूनियन बी। जिसका भी डैश निकालना हो उसको यूनिवर्सल से सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो जो आपका यूनिवर्सल है उससे मैंने ए यूनियन बी को सब्ट्रैक्ट किया। अब इस यू से 3 5 सॉरी 1 3 5 6 चला गया तो 2 बचा, 4 बचा, 7 बचा, 8 बचा, 9 बचा और 10 बचा। यही बचेगा। मैंने क्या किया? यूनिवर्सल यू में से ए यूनियन बी को अलग किया। ए यूनियन बी में क्या था? 1 था, 3 था, 5 था, 6 था। तो 1 से लेकर 10 तक के नंबर से 1 अलग हुआ, 3 अलग हुआ, 5 अलग हुआ, 6 अलग हुआ। यही आपका बचा हुआ क्वेश्चन होगा। ठीक है। इसी प्रकार ई पार्ट को आप लोग खुद करेंगे। ई पार्ट में क्या है? ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश। तो पहले तो मैं क्या निकालूंगा? इसको फाइंड करूंगा जो अंदर लिखा है। ए इंटरसेक्शन बी को फाइंड करेंगे और जो भी ए इंटरसेक्शन बी आएगा उसको यूनिवर्सल से घटा देंगे तो उसका डैश बन जाएगा। हाँ, इसको एक तरीके से और भी कर सकते हैं। इसका अल्टरनेट मेथड क्या है? जैसे आपको निकालना था डी पार्ट का, इसका मेथड 2 क्या हो सकता है कि जैसे हमें निकालना है ए यूनियन बी का डैश। तो इसके लिए मैंने एक फॉर्मूला बताया कि अगर होल डैश लगाओ तो अलग अलग लगा सकते हैं, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो आपने ए डैश निकाला है, बी डैश निकाला है, इसका आप लोग क्या करेंगे? इंटरसेक्शन करेंगे, तब भी वही आएगा आपका। ठीक है। चलिए, 16 क्वेश्चन जो है, 16वां वाला जो क्वेश्चन है उसको 15 से ही करना है। उन्होंने लिखा है कि प्रश्न 15 में निम्नलिखित को सत्यापित कीजिए। 16 का जो ए पार्ट है उन्होंने उसमें क्या बोला है? क्या बोला है ए पार्ट में कि ए यूनियन बी का होल डैश बराबर होगा ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। ये मुझे प्रूव करना है। तो अगर मैं इसका लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करता हूँ तो देखो लेफ्ट हैंड साइड हम लोग याद कर चुके हैं। क्या आया? 2 4 7 8 9 10। और फिर इसका राइट हैंड साइड की अगर मैं बात करूं तो राइट हैंड साइड में क्या निकालना? ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश भी निकाला, कितना आया? 2 4 7 8 9 10। देखो दोनों बराबर है कि नहीं? आपके सामने ही इसका प्रूफ है। जी मान लो इसका लेफ्ट हैंड है और जी इसका क्या है? राइट हैंड है। तो वो प्रूफ हो भी गया आपका। देखो आपके बोर्ड पे ही है। क्योंकि देखो इसको अलग से मैंने फिफ्थ के डी वाले पार्ट में किया है, इसको अलग से मैंने फिफ्थ के बी वाले पार्ट में किया और दोनों का वैल्यू कैसा है? बराबर है। तो ये प्रूफ भी हो गया है। मतलब 15 के अंदर ही ये प्रूफ हो गया है। 15 के अंदर ही ये वाला प्रूफ हो गया है। ठीक है। तो जो 15 के बहुत सारे पार्ट हैं, जो इसके डी पार्ट हैं, डी नहीं सॉरी ई पार्ट है। ये आपका ई वाला पार्ट है। सॉरी ये तो डी का हिंट है, ई वाला तो ये है आपका। ठीक है। तो जो 15 में मैंने सॉल्व किए उन्हीं के दो पार्ट को बराबर करके, जैसे इन दोनों को बराबर दिखाया है तो वैसे भी आपको दिख रहा है बी वाला पार्ट निकाल लो, डी वाला पार्ट निकाल लो, दोनों कैसे हैं? बराबर है। तो यहाँ पे वही प्रूव करवाया गया। तो पहले लेफ्ट हैंड सॉल्व करेंगे फिर राइट हैंड सॉल्व करेंगे और दोनों कैसे होंगे? बराबर होंगे। चलिए 17 देखो क्या है आपका? 17 17 में ए बराबर है आपका, ए बराबर कितना है? 1 2 3 4, 1 2 3 4। और बी बराबर है आपका, बी बराबर है 2 3 4 5।
2 3 4 5। इसमें मुझे निकालना है a माइनस बी यूनियन b माइनस ए। इसको ज्ञात करना है a माइनस बी यूनियन b माइनस ए। तो कैसे निकालेंगे? तो पहले तो मैं यहाँ पे a माइनस बी निकालूंगा। तो a से b को घटाएंगे, 2 चला गया, 3 चला गया, 4 चला गया, ओनली 1 बचा। फिर मैं निकालूंगा b माइनस ए। तो b से a जाएगा, 2 जाएगा, 3 जाएगा और 4 जाएगा। कितना बचेगा आपका? 5 बचेगा। चलिए a माइनस बी आया और b माइनस ए आया। अब मैं यहाँ पे a माइनस बी यूनियन b माइनस ए करूंगा। a माइनस बी यूनियन b माइनस ए करूंगा। a माइनस बी यूनियन b माइनस ए। तो इन दोनों का मुझे यूनियन करना है। यूनियन का मतलब होता है मुझे दोनों के एलिमेंट को लेना है। दोनों के एलिमेंट को लेना है, तो दोनों के एलिमेंट को लेंगे तो यहाँ पे 1 और 5 आएगा। तो मैंने पहले क्या किया, ए था आपके पास, बी था, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए निकालना था। पहले मैंने ए माइनस बी निकाला, तब ए से बी को अलग किया। फिर मैंने बी माइनस ए निकाला, बी से ए को अलग किया। जो ए माइनस बी बी माइनस ए आया है, मैंने उसका यूनियन किया। यूनियन का मतलब दोनों के एलिमेंट को लेके सेट बनाया। तो आपका 17 भी क्लियर होगा। चलिए पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट लो। चलिए 18 देखो क्या है। 18 का ए पार्ट, 18 का ए पार्ट क्या कहता है आपसे? ए बराबर है 1 2 3 4। ए बराबर है 1 2 3 4 और बी बराबर है आपका, बी बराबर है 3 4 5 6 7 8। 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है। चलिए मुझे इसमें क्या निकालना है? ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी। ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी को ज्ञात करना है। इसका मेथड वन तो ये होगा आपका कि मैंने सिमेट्रिक डिफरेंस को निकालने का एक डायरेक्ट तरीका बताया है कि दोनों सेट में जो कॉमन एलिमेंट है, दोनों सेट में जो भी कॉमन एलिमेंट है उनको छोड़ दो। एक तरीका डायरेक्ट तो यही होता है कि दोनों में जो कॉमन है उनको छोड़ दो। तो इन दोनों में कॉमन क्या है? 3 है और 4 है, इनको छोड़ दो। 3 है और 4 है, कॉमन एलिमेंट छोड़ दो। कॉमन एलिमेंट छोड़ने के बाद ए में क्या बचा? 1 बचा, 2 बचा। यहाँ पे बचा 5 6 7 और 8। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है। मेथड टू क्या कहता है इसका? मेथड टू कहता है कि ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी बराबर होता है ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। ठीक है। ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, ये मैंने फॉर्मूला भी बताया आपको। तो मैं पहले तो यहाँ पे ए माइनस बी निकालूंगा, ए से बी को अलग करेंगे। तो ए से बी को अलग करने पर 3 अलग हुआ और 4 अलग हुआ, तो यहाँ पे 1 और 2 बचा, यूनियन लगा दो। फिर बी माइनस ए निकालेंगे, तो बी से ए को अलग करो, 3 अलग हुआ, 4 अलग हुआ, 5 बचा, 6 बचा, 7 बचा और 8 बचा। ठीक है। जब मैं इसका यूनियन करूंगा, जब मैं इसका यूनियन करूंगा तो मुझे दोनों के एलिमेंट को लिखना है। तो दोनों के एलिमेंट में 1 आएगा, 2 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा और 8 आएगा। ये आपका आंसर हो गया। तो दोनों मेथड से करोगे आंसर तो वही आएगा, आंसर तो चेंज नहीं हुआ ना। चलिए 19 वाला क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर 19 क्या है आपका? 19 में उन्होंने बोला है कि ए बराबर है आपका क्या है? 1 2 3 4। 1 2 3 4। बी बराबर है आपका, बी बराबर है 2 4 6 8। 2 4 6 8। ठीक है। और सी बराबर है 3 6 9 12। सी बराबर है 3 6 9 और 12। चलिए ए है, बी है और सी, 3 सेट है। मुझे निकालना क्या है? ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी और सिमेट्रिक डिफरेंस सी। ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी और सिमेट्रिक डिफरेंस सी। इस भी दोनों मेथड हम डिस्कस करेंगे। इसका मेथड वन अगर हम डिस्कस करें तो बहुत सिंपल हो जाएगा। पहले मैं इसको निकालूंगा क्योंकि ये सेपरेट लिखा है ना। तो ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी निकालेंगे तो ए और बी में कॉमन एलिमेंट अलग करेंगे। कॉमन क्या है? 2 है और 4 है,
ए और बी का जब सिमेट्रिक डिफरेंस निकालेंगे तो ए और बी के कॉमन एलिमेंट को अलग करेंगे। तो ए और बी में कॉमन क्या है, 2 है और 4 है। 2 और 4 को छोड़ दो तो क्या आएगा, ए और बी में सिमेट्रिक डिफरेंस निकाले ना, तो 2 को और 4 को छोड़ा, 1 बचा, 3 बचा, यहाँ पे 6 बचा और 8 बचा। चलिए सिमेट्रिक डिफरेंस, अब मैं सी को लिखूंगा। सी में क्या है, 3 है, 6 है, 9 है और 12 है। अब मैं इन दोनों का सिमेट्रिक डिफरेंस करूंगा। तो इन दोनों के सिमेट्रिक डिफरेंस का मतलब क्या है, अब इन दोनों में कॉमन एलिमेंट छोड़ोगे तो कॉमन क्या है, 3 है और 6 है। अब यहाँ पे 3 और 6 छोड़ दोगे तो क्या बचेगा, 1 8 यहाँ बचेगा और 9 और 12 यहाँ बचेगा। आपका आंसर आ गया 2 लाइन में। अच्छा, ये वाला मेथड नहीं लगाना है क्योंकि हो सकता है बहुत सारे टीचर इसको डायरेक्ट करने पर गलत भी कर देते हैं। मतलब बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें गलत कर देते हैं। बोर्ड में क्या होता है, चीजों को एक ही चीज दिखानी पड़ती है, आपको सबको दिखाना पड़ता है कि मैंने क्या क्या किया है, मैंने क्या क्या प्रोसेस अप्लाई किया है, कौन कौन सा फॉर्मूला मैंने लगाया है। ठीक है, तो उसके लिए फिर मैं मेथड 2 आपके साथ डिस्कस करता हूँ। मेथड 2 क्या कहता है कि मुझे ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी और सिमेट्रिक डिफरेंस सी निकालना है। तो पहले तो मैं निकालूंगा ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी। ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी तो कैसे निकालेंगे, पहले तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिखूंगा ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। तो ए माइनस बी निकालो, ए से बी को अलग करो, 2 अलग होगा और 4 अलग होगा, तो यहाँ पे बचा 1 और 3 यूनियन। अब मैं बी माइनस ए निकालूंगा, तो बी से ए अलग करना है, तो 2 और 4 यहाँ से अलग होगा, अब बी से अलग होगा, तो 2 और 4 अलग होगा तो 6 और 8 बचेगा। अब मैं दोनों का यूनियन बनाऊंगा, तो जब दोनों का यूनियन बनाओगे तो 1 आएगा, 3 आएगा, 6 आएगा और 8 आएगा। तो ये आ गया ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी। अब मुझे करना क्या है, ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी का मुझे सी के साथ सिमेट्रिक डिफरेंस निकालना है। तो इसको करने के लिए हम थोड़ा सा एक काम कर लेते हैं, अपनी मर्जी से इसको थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं आर। जी मैंने लेट कर लिया, इतना बड़ा ना लिखने के चक्कर में मैंने इस सेट को थोड़ी देर के लिए आर मान लिया कि जी आर है। अगर इसको तुमने आर बोल दिया, थोड़ा मान लिया ना, इसको आर बोल दिया तो ये हो जाएगा आर सिमेट्रिक डिफरेंस सी। आर सिमेट्रिक डिफरेंस सी होगा। तो अब आर सिमेट्रिक आर सिमेट्रिक डिफरेंस सी, इसको क्या लिखेंगे, आर माइनस सी, इन दोनों में सिमेट्रिक डिफरेंस लगेगा, यूनियन सी माइनस आर। क्योंकि दो सेट में जब सिमेट्रिक डिफरेंस का हम फॉर्मूला लिखते हैं तो पहले से दूसरा घटाते हैं, दूसरे से पहला घटाते हैं, बीच में यूनियन लगाते हैं। तो इसको ऐसा लिखेंगे फॉर्मूले के लिए। तो अब मैं निकालूंगा आर माइनस सी। तो मैंने इसको आर माना है, इसको क्या माना मैंने, अभी काम चलाने के लिए इसको आर माना है। तो आर का काम क्या करेगा, 1 3 6 8। अब इस आर में से हम सी को घटाएंगे, आर में से सी को घटाएंगे तो देखेंगे आर में सी का कौन कौन सा एलिमेंट मैच कर रहा है, 3 मैच कर रहा है और 6 मैच कर रहा है। तो 3 और 6 छोड़ देंगे क्योंकि आर से सी घटाना है ना, तो 3 और 6 छोड़ा है ना, तो 1 और 8 बचा यहाँ पे यूनियन। अब मैं सी में से आर को छोड़ेंगे, सी में से आर को छोड़ेंगे, तो सी में आर का कौन कौन सा एलिमेंट है, 3 है और 6 है। सी में आर का कौन कौन सा एलिमेंट है, 3 है और 6 है, तो यहाँ पे 9 और 12 बचा। अब मैं इन दोनों का यूनियन बनाऊंगा, यूनियन में तो दोनों के एलिमेंट लेना है, तो 1 आएगा, 8 आएगा, 9 आएगा और 12 आएगा। तो देखो ये आ गया ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी का होल सिमेट्रिक डिफरेंस सी, ये निकल के आ गया। अब मैं इसको चाहूँ तो वैसा फिर से लिख सकता हूँ। आर मैंने किसको बोला था, आर किसको बोला था, ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी को, ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी को, और सिमेट्रिक डिफरेंस किससे, सी से। तो कितना आया, 1 आया, 8 आया, 9 आया और 12 आया। इसी के साथ आपका 19 क्वेश्चन भी खत्म हुआ, और 19 क्वेश्चन खत्म होने के साथ साथ आपका 1.4 भी खत्म हो गया। अब एक ऐसा एक्सरसाइज आपका लास्ट वाला बचा हुआ है जिसमें आपका इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव वाले क्वेश्चन होंगे, मतलब नंबर से बात करनी होगी। अभी मैं क्या होता था कि 2 सेट होते थे और दोनों का मैं यूनियन निकालता था, दोनों का इंटरसेक्शन निकालता था, ऐसा कुछ आता था। अब मुझे करना है क्या, इनके एलिमेंट की संख्या पे बात करनी है। तो इसको तो मैं 1.5 में ही डिस्कस करूंगा। तो 1.4 तक तो आपका हो गया है, तो 1.4 तक पूरा करिएगा, और कुछ क्वेश्चन मैंने ही सॉल्व करवाए हैं। तो आप तो अच्छी प्रैक्टिस के लिए इसके जो भी एग्जाम्पल बुक्स में दिए हैं या अदर्स कोई बुक और भी हो, मैं तो चाहता हूँ कि आप लोग एक बुक, अगर मैं पढ़ा रहा हूँ तो एक बुक आप लोग अपने साथ और रखें, कोई भी पब्लिकेशन का ले लें, राजीव का ले लें, बालाजी का ले लें, या बहुत सारे पब्लिकेशन आते हैं। और अच्छा नहीं है तो एनसीईआरटी भी आप लोग यूज कर सकते हैं, एक एनसीईआरटी एग्जाम्पलर आता है वो भी यूज कर सकते हैं। मतलब अपनी नॉलेज को अगर मतलब और ज्यादा अच्छा करना चाहते हैं तो इन सारी बुक्स को भी आप लोग सॉल्व कर सकते हैं।
और मेरा मानना है कि वो ईपी बोर्ड का बुक तो वैसे भी अच्छा रहता है। एक आध बुक अगर एनसीईआरटी एग्जाम्पल लगाएंगे तो ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा। ठीक है, तो उसको सॉल्व करिएगा, वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट होगा। और बाकी इस किताब के भी एग्जाम पे लगाओ। एक्सरसाइज का तो ऑलमोस्ट क्वेश्चन मैं टच करता ही हूँ, जो नहीं करता हूँ उसको भी मैं आपके साथ थोड़ा सा ओरली डिस्कस करता हूँ, तो वो तो हो ही जाता है। उसके साथ साथ आप लोग इसको भी सॉल्व करें। ठीक है, और मतलब कंटिन्यू रखें। लेक्चर जरूर थोड़ा सा लेट हो जाता है, ये होता था, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि फरवरी मंथ तक आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट कराएंगे, और आराम में ही चलने दीजिए। सिलेबस में करवा दूंगा, थोड़ा सा बिजी शेड्यूल होता है, और मैं कोशिश करूंगा कि संडे अंडे वाला लेक्चर मैं आपको थोड़ा सा लॉन्ग दे दिया करूंगा, तो इसमें एक ही लेक्चर में काफी कुछ मिल सकता है। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर। बाय।